नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह पाठ के प्रश्नोत्तर। जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम प्रश्न अभ्यास निबंध से। तो पहला प्रश्न है हमारा, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। साथ ही प्रश्न 4 आपकी टेक्स्ट बुक में है, उसका उत्तर भी यही होगा, तो इसलिए वो भी मैंने यहीं पर लिख दिया है। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी थे। तो इसका उत्तर होगा इस प्रकार। वीर सेनानी कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अंग्रेजों को कदम कदम पर परास्त किया। तो वो वीर सैनिक थे। स्वाभिमानी, इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी। जब वे शिवराज से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गए। उनके हाथ पर गोली लगी। उस समय वे न तो वहां से भागे और न ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया। उदार स्वभाव के थे, वे अत्यंत उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें नहीं था। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार साथ में मिलकर मनाते थे। साथ ही उन्होंने विद्यालय बनवाए तो मकतब भी बनवाए। ये उदाहरण भी हम दे सकते हैं। दृढ़ निश्चयी स्वभाव के थे। उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा के हेतु समर्पित कर दिया। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी वे सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते थे। समाज सेवक, एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे। उन्होंने पाठशालाएं बनवाई, कुआं और तालाब का निर्माण भी उन्होंने करवाया और वे निर्धनों की सदा सहायता करते थे। तो ये है हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था। क्या उन्हें उन कार्यों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली। तो सही उत्तर है, वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी करने और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। जब वे बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने व तेज घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को हरा देते थे। प्रश्न 3 है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक सद्भावना को मानते थे, इसकी पुष्टि इस बात के एग्जाम्पल के साथ हमें ये बतानी है। तो उत्तर होगा, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भावना में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। इब्राहिम खां तथा किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। वो उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ मकतबों का निर्माण भी करवाया। अगला प्रश्न है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया। तो उत्तर है, प्रायः मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेलजोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती है। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे। तो ये है इसका उत्तर। अगले जो प्रश्न है हमारा वो है भाषा की बात से। तो इसमें एक ही प्रश्न है और इसमें पहले आपको समझाया गया है, जो हमेशा आपको शुद्ध लेखन के लिए भी सहायता करेगा। तो इसमें क्या बताया है,
आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि अंत में वर्ण नी की मात्रा दीर्घ ई से ह्रस्व ई हो गई। ऐसे शब्दों को जिसके अंत में दीर्घ ईकार होता है बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे दृष्टि से दृष्टियों। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जैसे एक शब्द है सेनानी, तो इसमें नी बड़ी है, ई की मात्रा है। यही शब्द जब बहुवचन में यूज़ होगा तब ये नी छोटी हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर पहले से वो छोटी है और बहुवचन बनेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पर बड़ी मात्रा है तो बहुवचन बनते समय वो छोटी हो जाएगी। ये इसमें आपको समझाया गया है और यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं जिसको हमें बदलना है। तो यहाँ पर है नीति, तो इसका पहले से ही छोटी है तो क्या हो जाएगा नीतियों। जिम्मेदारियों, तो इसका क्या बनेगा जिम्मेदारी। सलामी बड़ी है तो सलामियों छोटी हो जाएगी। स्थिति पहले से ही है छोटी तो स्थितियों। स्वाभिमानियों, तो इसमें स्वाभिमानी आपका हो जाएगा। अगला है गोली, तो इसमें बड़ी मात्रा है ई की तो गोलियां बन गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।